सभी साधकों को सादर प्रणाम। जगत जननी और जगत पिता देवों के देव महादेव सदाशिव की असीम अनुकंपा से हम सब गुरु गीता महात्मा का पठन पाठन मनन और चिंतन की चेष्टा कर रहे हैं। अब तक हम सब ने भाग 28 तक गुरु गीता के जो सूत्र हैं, जो भगवान द्वारा उपदेशित हैं, उसका पठन पाठन मनन चिंतन किया, उसके तत्व ज्ञान को जानने की चेष्टा किया। आइए अब हम भाग 29 में उस गुरु गीता का पाठ कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, उसकी एक चर्चा कर लेते हैं। गुरु गीता पाठ क्यों और कैसे। गुरु गीता पाठ क्यों और कैसे जानने के पहले थोड़ा हम देख लेते हैं कि जो वेद है वह वेदों में क्या बताया गया है। जो कुछ हम बोलते हैं उसे हम शब्द कहते हैं, यानी जो भी हमारी जो मैं बोल रहा हूं इसे शब्द कहते हैं। अगर कोई विशेष शब्द वह विशेष झंकार पैदा करता है, वह किसी कर्म में लय में और ताल में रखा जाए, यानी क्रमबद्ध हो, लयबद्ध हो, तालबद्ध हो और उस ढंग से वह उच्चारण किया जाए और वह स्फोट पैदा करे तो उसे मंत्र कहते हैं। यानी जो नॉर्मल की बोलचाल की भाषा है वह शब्द होता है। यानी और वो जो शब्द है, अगर कोई भी शब्द किसी कर्म के साथ में या किसी लय के साथ में या किसी ताल के ढंग में अगर उच्चारण किया जाए और वह स्फोटक पैदा करता है, स्फुटिक पैदा करता है, तो उसे मंत्र कहते हैं। और जब यह मंत्र बार बार उच्चारण किया जाता है तो वह यह वृत्ताकार बन जाता है, तो उसे जप कहते हैं। कि बारंबार मंत्र को दोहराने से यह मंत्र गति करता है। यह गति जो है वृत्ताकार बन जाती है, क्योंकि सृष्टि की सभी जो मूलभूत इकाइयां हैं वह वृत्ताकारी है, वह जो है घूमती हैं। जब बार बार मंत्र का उच्चारण होता है उसमें गति आती है और जो गति के आने से वह वृत्ताकार बन जाती है और वह फिर वह बारंबार उच्चारण करने से वह जप कहलाता है। तो ये हो गया शब्द, यानी जो बोला जाता है, सुना जाता है शब्द। जो अगर कोई शब्द कर्म से या लय से तालबद्ध से बोला जाए और वह स्फुट पैदा करे, स्फुटक हो, उसे मंत्र कहते हैं। बार बार मंत्र का उच्चारण करने को जप कहते हैं। यह जप जो है वृत्ताकार गति लिए हुए होता है और बड़ा शक्तिशाली होता है। तो इन सब जो जप को जब जप करते हैं तो उसके कुछ जो है अंग होते हैं। जप के अंग को विनियोग कहते हैं, यानी मंत्रों का जो जप होता है उसके अंग को विनियोग कहते हैं। तो वेदों में जो भी मंत्र है, अगर उसके जो अंग बताए गए हैं उस अंग के 5 मूलभूत आधार हैं: ऋषि, छंद, देवता, बीज और तत्व। ऋषि है उसके 5 अंग है, किसी भी मंत्र के 5 अंग हैं। वेदों में उद्घोषित जो मंत्र है, ऋषि है, छंद है, देवता है, बीज है और तत्व है। वेदों में जितने भी ऋचाएं हैं उन सभी को मंत्र कहा जाता है, क्योंकि यह अपौरुषेय है, यह जो है निरंतर शाश्वत है, नित्य है। इसलिए इसको ऋषियों ने देखा है और जो है यह किसी पुरुष ने, किसी ऋषि ने, किसी ईश्वर ने, किसी अवतारी चेतना ने इसे प्रकट नहीं किया है। यह स्वयं स्वयंभू शाश्वत नित्य अनादिकाल से, जैसे यह ब्रह्म अनादिकाल से है वैसे यह वेद भी अनादिकाल से है, नित्य है। तो वेदों में जो भी ऋचाएं हैं वो सब मंत्र कहलाती हैं और इन मंत्रों के 5 अंग हैं, जैसे हमने पहले चर्चा की: ऋषि, छंद, देवता, तत्व और बीज। तो ये थोड़ा समझते हैं कि भाई ये ऋषि क्या है, छंद क्या है, देवता क्या है, बीज क्या है, तत्व क्या है। यानी जो मंत्रों को देखता है, जो चेतना जो मंत्रों को देखती है और उसको देख करके अपने उसको आत्मसात करती है, तो उसे दृष्टा करते हैं। यानी जो व्यक्ति विशेष इस मंत्र को अपनी ज्ञान की साधना समाधि की उच्चतम अवस्था में पहुंच करके जो उसको
ध्यान देखता है, उस देखने वाले को, उस मंत्र के दृष्टा को ऋषि कहते हैं। यानी मंत्र का जो दृष्टा है वह ऋषि कहलाता है, उस मंत्र का ऋषि कहलाता है। और उस ऋषि ने किस लय ताल और जो है गति से उस मंत्र को देखा है और उसकी मंत्र का जो उचार चढ़ाव को देखा है, उसे उस मंत्र का छंद कहा जाता है। और उस मंत्र से किस देवता की शक्ति का उद्घोषणा होती है और उसके अंदर उस मंत्र में उस किस देवता की चेतना नीत होती है, उसे उस मंत्र का देवता कहा जाता है। और इस मंत्र का जब उपयोग किया जाता है तो उसका उद्गम स्थान कहाँ होता है, उसे बीज कहते हैं। उसका उस बीज मंत्र का जो है उद्गम स्थान बीज कहलाता है। और इस मंत्र की गति कहाँ तक है, उसका अंतिम लक्ष्य कहाँ तक है, उसको जो है तत्व कहते हैं। यानी अगर कोई भी व्यक्ति विशेष अगर किसी मंत्र को देख लेता है, साधना की उत्कृष्ट उच्चतम भाव में आत्मसात करता है, तो वह ऋषि वह व्यक्ति विशेष उस मंत्र का दृष्टा कहलाता है। और वह जिस ताल कर्म और लय से उस मंत्र को सुनता है वो उसका छंद कहलाता है। और उस मंत्र में जो शक्ति नीत होती है, जो शक्ति प्राप्त होती है, उससे उस मंत्र का देवता कहा जाता है। और जो उस व्यक्ति का जो उपयोग करता है वो कहाँ से निकला है उसे बीज कहते हैं, उसका उद्गम स्थान, और कहाँ पे जाकर के उसका डेस्टिनेशन मिलता है उसे उसका लक्ष्य कहते हैं। यानी मंत्र का दृष्टा अगर जब कोई व्यक्ति विशेष अगर मुझे या किसी साधक को मंत्र को आत्मसात करना है तो सर्वप्रथम उसने जिसको उस मंत्र को आत्मसात किया है उसकी वंदना करना पड़ती है, उसको हृदय मिठा कर, क्योंकि उसने ही उस मंत्र को पहला देखा है। अगर उस व्यक्ति विशेष ने, उस ऋषि ने जैसे उस मंत्र को देखा है, आत्मसात किया है, तो हमें भी अगर आत्मसात करना होगा तो हमें भी उसी ऋषि की तरह जो है उसको आत्मसात करना पड़ेगा। यानी उस ऋषि की तरह अपने आप को ढालना होगा। इसलिए उस ऋषि की वंदना को, यानी उस ऋषि को अपने हृदय में बिठाना पड़ेगा। और जिस स्वर छंद में उसने उस मंत्र को आत्मसात किया है, हमें भी उस स्वर और छंद के साथ में उसका जो है उच्चारण करना पड़ेगा। और फिर जो है वह मंत्र हमारे जो उस उद्गम स्थान से वह निकलेगा और लक्ष्य तक जाएगा। लक्ष्य में जो ऊर्जा निहित है, जो शक्ति निहित है, जो देवता निहित है, उस देवता की गुणवत्ता को ला करके जो है हमारे पास लेके जो उद्गम स्थान पे पुनः लेके आएगा। यानी क्योंकि मंत्र वृत्ताकार होता है मंत्र बार बार जब बुलाया जाता है तो जब बनता है तो वृत्ताकार बनता है। तो जब हम उस मंत्र का उच्चारण करेंगे, जब बन जाएगा और बार बार उच्चारण करेंगे तो जब बनेगा तो वह वृत्ताकार बनेगा। तो हमारे अंदर से जो है वो निकल करके वो मंत्र का उच्चारण निकल के जहाँ भी उसकी शक्ति निहित है वहां जा करके उस चेतना को ला करके हमें उस दिव्य शक्ति से ओतप्रोत कर देगा। अगर उसको पिक्टोरियल फॉर्म में समझना हो, पंच के मंत्र के 5 भाग हैं, बीज, ऋषि, छंद, देवता, तत्व। और जो है अगर हम उसका उच्चारण करते हैं तो वह जो है हमारी तरफ से निकल करके तत्व तक जाता है। और जो है वहाँ की नीच शक्ति को ला करके देवता के माध्यम, जो देवता है उसकी शक्ति को ला करके हमें उस शक्ति से ओतप्रोत करता है। और हम उस शक्ति से ओतप्रोत होकर के ऊर्जावान, शक्तिवान और उस मंत्र में जो शक्ति है उसको प्राप्त करते हैं। यह है पूरे मंत्र की परिभाषा। अब हम समझते हैं कि जो भगवान शिव ने जो ज्ञान दिया, भगवान जो जितनी भी, ये तो वेद ज्ञान हो गया। एक ज्ञान आता है जो भगवान देवों के देव महादेव सदाशिव ने जो है जगत जननी को दिया है, जगत जननी के संवाद के माध्यम से पूरे जगत को दिया है, सृष्टि को दिया है। उसके ज्ञान को समझते हैं। यह दृष्टांत है कि देवों के देव जो है कि 5 मुख हैं, पंचमुखी सदाशिव हैं। और माता जगत जननी ने अपने बच्चों के लिए, हम सबके लाभ के लिए जो है अलग अलग दिशाओं में बैठ करके जो है जो भगवान के 5 मुख है, उन 5 मुखों के सम्मुख बैठ करके अलग अलग ज्ञान के पक्ष को प्रश्न किया है। और जो है भगवान ने उस प्रश्न के उत्तर दिए हैं। यहाँ हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि शिव अलग है, शिवा अलग है। दोनों एक ही हैं। प्रश्न पूछने वाला भी एक है, जो शिव है, और उत्तर देने वाला भी एक है।
यानी जो समझने वाला भी एक है और जो समझाने वाला भी एक है। यह हमारे बुद्धि का भेद है, हम एक को शिवा कहते हैं और एक को शिव कहते हैं। दोनों शिव और शिवा एक ही है। प्रश्नकर्ता भी शिव है, उत्तर देने वाला भी शिव है। शिव और शिवा में कोई भेद नहीं है। तो जो भगवान के जो 5 मुख हैं, जो है पुराणों में जो है शैव परंपरा में जो उसका उल्लेख है, कि 5 मुख है। एक मुख ऊर्ध्व दिशा में ऊपर है, एक पूर्व में है, एक उत्तर में है, और एक पश्चिम है, एक दक्षिण है। तो जो है माता जो है जगत जननी शिवा जो है भगवान से जो प्रश्न ऊर्ध्व दिशा में बैठ करके पूछती है, जब भगवान का मुख ऊर्ध्व दिशा में है वहां बैठ के करती हैं, उस ज्ञान की धारा को वैदिक ज्ञान या मोक्ष के ज्ञान कहते हैं। जो पूर्व दिशा में बैठ करके, जब भगवान का मुख पूर्व दिशा में वहां बैठ करके जगत जननी जब प्रश्न करती हैं, उसे आध्यात्मिक ज्ञान या सिद्धांत ज्ञान कहते हैं। उत्तर दिशा में जो है लौकिक, पश्चिम और दक्षिण में बैठ करके जो है प्रश्न करती हैं। इस तरह से अलग अलग जो ज्ञान की धाराएं हैं, वैदिक, आध्यात्मिक, लौकिक, अति मार्ग वाला, मंत्र तंत्र वाला, यह ज्ञान जो है अलग अलग ज्ञान जो है की धाराएं निकली है, वह भगवान के अलग अलग मुंह से जगत जननी को बताया गया है। और इसी एक भाग हो गया जो है वैदिक वाला। दूसरा जो भाग है तंत्र वाला भी है। तो ये तंत्र ज्ञान में भी 5 धाराएं हैं। मोक्ष ज्ञान है, सिद्धांत ज्ञान है, सर्ववशीकरण ध्यान है, सर्वविष नाशक ध्यान है, मारण उच्चाटन का ज्ञान तंत्र ज्ञान है। तो ये अलग अलग जो ज्ञान की धाराएं हैं, ये माँ जगत जननी ने भगवान के अलग अलग मुख के समझ बैठ करके इस ज्ञान का संवाद करके हम सबको दिया है। तो ये सब ज्ञान की धाराएं का जो संवाद है, यह जो है जगत जननी के माध्यम से मिला। यह भगवान ने इस ज्ञान को बड़ी सरलतम ढंग से बताया है। तो माता के प्रश्न में यह प्रश्न आता है, माता हम सबके लाभ के लिए क्या प्रश्न करती हैं, हे भगवान, ये आपने जो भी ज्ञान दिए हैं, वैदिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, लौकिक ज्ञान, अतिमार्ग ज्ञान, और आपने मंत्र और तंत्र का भी ज्ञान दिया है। तंत्र में जो है आपने तो कुछ मोक्ष का ज्ञान दिया है, कुछ सिद्धांत का पक्ष का ज्ञान दिया है, कुछ कुछ जो है सर्व वशीकरण का ज्ञान दिया है, कुछ कुछ में सर्व विनाशक का ज्ञान दिया है, कहीं कहीं तो आपने मारण और उच्चाटन का भी ज्ञान दिया है। अगर ये किसी गलत व्यक्ति विशेष के हाथ में पड़ जाएगा तो यह नुकसान कर देता है और लोकनाश के लिए कार्य कर सकता है। इस पर भगवान सदाशिव कहते हैं, हाँ ये देवी, आपका प्रश्न अति उत्तम है, सही है। इसलिए जो भी मेरे द्वारा ज्ञान दिया जा रहा है, उस ज्ञान को मैं ताला बंद कर देता हूँ, उसको कीलक लगाता हूँ, यानी उसकी धारा को मैं अवरोध पैदा करता हूँ। जब तक कोई भी व्यक्ति विशेष उस कीलक मंत्र का उच्चारण नहीं करेगा, उस कीलक के माध्यम से उस मंत्र को खोलेगा नहीं और इस पर मेरी कृपा दृष्टि नहीं होगी, तब तक यह मंत्र या तंत्र काम नहीं करेगा। इसलिए जो वेदों में जो मंत्र के 5 विनियोग बताए थे, कि जो है मंत्र का ऋषि, उसका छंद, उसका देवता, उसका बीज और उसका तत्व, जब जो है जो ज्ञान भगवान शिव द्वारा दिया गया है, उस ज्ञान में थोड़ा सा भेद आ जाता है, उसके मंत्रों में थोड़ा सा भेद आ जाता है। उस मंत्र में ऋषि है, छंद है, देवता है, बीज है, शक्ति है और कीलक है। कीलक यानी मंत्र की कुंजी। जब तक यह जगत पिता की कुंजी का हम आत्मसात नहीं करेंगे, जब तक उनकी कृपा दृष्टि नहीं मिलेगी, तब तक ये मंत्र का या तंत्र का कोई भी लाभ जो है जो व्यक्ति विशेष कर रहा है उसे प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यह भगवान ने स्वयं उसे बंद रखा है। इसलिए जब भी भगवान शिव द्वारा दिए हुए ज्ञान को हम आत्मसात करना चाहते हैं, तो उस विनियोग में ऋषि, छंद, देवता, बीज के शक्ति के साथ में हमें कीलक का भी उच्चारण करना पड़ता है। तो यह जो है वेद में जो है कि वेद में जो मंत्र है उसमें जो विनियोग है उससे थोड़ा सा अलग है। उसमें इसमें भगवान शिव द्वारा ज्ञान दिया जाता, मंत्र दिया जाता है, उसके अंदर जो है एक सूत्र और एक अंग और बढ़ जाता है, वह है कीलक यानी मंत्र की कुंजी। पूरा मंत्र जो है निष्प्रय हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा, जब तक यह कुंजी यानी भगवान जगत पिता का जब तक उसका पर कृपा दृष्टि नहीं होगी। तो ये हो गया भगवान
माँ और जगत जननी के बीच के संवाद के माध्यम से जो ज्ञान प्रकट हुआ है। अब हम समझते हैं कि गुरु गीता पाठ जो है यह भगवान द्वारा ही उपदेशित है और माता जगत जननी के माध्यम से हम सबको प्राप्त हुआ है। अब उसे अगर हम उसको प्राप्त करना चाहें तो वह कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो गुरु गीता पाठ की प्रक्रिया है क्या? तो बड़ी जो है सिंपल प्रक्रिया है। इसमें कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है षट कर्म करना। और भी ये जो है इस क्रिया में कोई भी कार्य जो हम करते हैं तो संकल्प लेते हैं। वो संकल्प में हम पूरा बताते हैं हम क्या करने वाले हैं और उस संकल्प का उस पाठ का हमारा उद्देश्य क्या है। वो उस हमें जो है अपने आप को उद्घोषित करना पड़ता है कि मैं कौन हूँ, मैं किस क्षेत्र में, मैं किस स्थान में, किस काल में, किसको जो है साक्षी मान करके इस इस गुरु गीता का मैं आत्मसात करने वाला हूँ और मेरा उद्देश्य यह है गुरु गीता का, इसकी उद्घोषणा करनी पड़ती है। उसके पश्चात में हमें गायत्री जप का माला करना पड़ता है। अपनी क्षमता अनुसार जो है 1 माला से लेकर के 30 माला जो है कर सकते हैं। उसके बाद में गायत्री का न्यास करते हैं। फिर जो है गुरु गीता का न्यास करते हैं। गायत्री और गुरु गीता का न्यास के पश्चात जो है हम जो है गुरु गीता का पाठ करते हैं और फिर अंततः भगवान सदगुरु की स्तुति करते हैं और क्षमा प्रार्थना करते हैं। अब ये समझते हैं कि न्यास क्या है। न्यास यानी स्थापना करना, यानी हम इतने बड़े कार्य को करने जा रहे हैं। गुरु गीता का पाठ जो है भगवान ने कहा है स्वयं जो है यह गुरु गीता वेदों का सार है और यह गुरु गीता मैं ही हूँ। तो इतने पवित्र और शक्तिशाली चीज को आत्मग्रहण करने के लिए हमें पहले पवित्रीकरण करना पड़ेगा। उस पवित्रीकरण की प्रक्रिया को जो है स्थापना करने की प्रक्रिया को न्यास करते हैं, जिसकी चर्चा हम करेंगे। तो पहले समझते हैं षट कर्म क्या है। तो पहले यह है हमें जब शुरुआत करनी है गुरु गीता का पाठ तो पहले हमें षट कर्म करना पड़ेगा। उसमें 6 अंग 6 कर्म करने पड़ेंगे। पवित्रीकरण जो है अपने बाहर के और अंदर के को पवित्री करना, आचमन करना जो है अपने स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को जो है शुद्ध करना और जो है अपने अंदर प्राण की शक्ति को बढ़ाना और जो अंग विशेष है करके जो है जो भी हमारे अंग विशेष है उसमें जो है पवित्रता करना, शिखा की वंदना करना और पृथ्वी की पूजन करना, क्योंकि हम भूलोक में बैठ करके हम यह पूजा षट कर्म कर रहे हैं। तो 6 कर्म षट कर्म में ये 6 प्रक्रिया होती है। तो पहले 6 कर्म करने हैं। उसके पश्चात में हमें गायत्री जप माला करना है। यानी गायत्री जप माला यानी उसके अंदर हमें 1 माला से लेकर 30 माला तक कर सकते हैं। अगर कोई भी साधक जो है 1 दिन का जो है या पाठ करना चाहता है तो जो है एक संकल्प लेकर के 1 माला या 5 माला 10 माला 30 माला का जो भी है संकल्प लेकर के उस माला के बाद में जो है गायत्री जप करे। उसके बाद में गायत्री का विनियोग करे, का न्यास करे, हृदय आदि का न्यास करे, ध्यान करे, मंत्र जप करे और प्रार्थना करे। तो ये जो है गायत्री जप माला का न्यास हो गया। उसके पश्चात में जो है हमें सदगुरु गुरु गीता का न्यास करना पड़ता है। उसके भी अभी 2-4 अंग हैं। एक तो विनियोग है, यानी गुरु गीता का विनियोग क्या है, उसका कर न्यास क्या है, कैसे करना है, उसका हृदय न्यास करना कैसे, न्यास यानी जो कर के स्थान है उसको पवित्र करना, वहाँ पे ईश्वरी चेतना को स्थापित करना। हृदय आदि जो स्थान है यानी नेत्र है, हृदय है, जो सोत्र है, ललाट है, उनको भी पवित्र करना और जो है इस पवित्र करने के पश्चात में सदगुरु का ध्यान करना और सदगुरु का ध्यान करने के पश्चात में जो है गुरु गीता का पाठ करना। तो ये प्रक्रिया होगी गुरु गीता का। अब गुरु गीता का विनियोग क्या है? गुरु गीता का विनियोग जो है क्योंकि इसका ज्ञान भगवान सदाशिव ने दिया है, तो इसके ऋषि कौन है? इसके ऋषि जो है स्वयं भगवान सदाशिव है। यह इसमें भगवान सदाशिव ने बताया है, इसमें किसी तरह से जो है नाना विधि, इसका जो छंद है इसमें कोई स्वर और ताल नहीं है, यानी किसी विधि से कर सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि श्रद्धा और भावना से हम जो है इस गुरु गीता का पाठ कर रहे हैं। और इसका देवता कौन है? स्वयं जो है गुरु सत्ता है, गुरु चेतना है, सदगुरु है, स्वयं शिव ही है। इसका बीज हम है, यानी भगवान शिव की शक्ति है। और जो है इसका जो शक्ति है शह है, यानी भगवान शिव की शक्ति से जो साधक को शक्ति मिलने वाली है वह है इसका जो है शक्ति है। और इसका कीलक क्या है? स्वयं जो है भगवान का जो त्रिशूल है उसमें जो है त्रिशूल में 3 धाराएं होती हैं, सत रज तम की, भू भुव स्व की। यानी जो असुरता है
जो है जो सतरजतम है, जो देवत्व का गुण है, वो जो है उसके माध्यम से इसको नियंत्रण किया जाता है। इसी के माध्यम से इस गुरु गीता के का जो मंत्र है उसका उसमें उसका तोला खोला जाता है और उसकी जो है और उसको आत्मसात किया जाता है। यानी भगवान गुरु गीता का जो विनियोग है वह उसके अंदर का ऋषि भगवान सदाशिव है, उसका छंद श्रद्धा और भावना है, उसके देवता जो है गुरु सत्ता है, स्वयं सदगुरु स्वयं भगवान शिव है। और जो है उसका जो बीज है भगवान शिव की शक्ति ही है, हम है। और उसका जो है स यानी शक्ति है, वह उसका जो अंतिम लक्ष्य है वह साधक को भगवान शिव की शक्ति को प्राप्त देना, यही उसका लक्ष्य है। और इसको खोलने की जो चाबी है वह भगवान की त्रिशूल है। भगवान का त्रिशूल से कृपा दृष्टि से यह जो है ज्ञान खुलता है। हंस बीज और शक्ति। हंस का अगर फिर से उसका विश्लेषण करेंगे, हम का अर्थ होता है परम चेतना। हम श सो हम यानी वह परम तत्व शिव, और श यानी मैं। उस परम तत्व को मैं आत्मसात करता हूँ, उस परम तत्व को मैं आत्मसात करता हूँ। हाँ यानी वह परम तत्व शिव चेतना जो है, शिवा चेतना, ईश्वरी चेतना, गुरु चेतना यानी वह हम। स यानी मैं जीवात्मा यानी हंस यानी उस परम चेतना को मैं आत्मसात करता हूँ। तो हंस का यह एक और विश्लेषण जो है जो किया गया है। और जो ये त्रिशूल है जो है जो जीवात्मा है, जो साधक है, जो शिष्य है, उसके अंदर 3 ग्रंथियां हैं, ब्रह्म ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि और जो विष्णु ग्रंथि। उसके भेदन का जो मार्ग है त्रिशूल है, स्वयं तो भगवान शिव का त्रिशूल है। जब जो साधक या शिष्य भगवान शिव के शरण में जाता है, सदगुरु के शरण में जाता है, तो भगवान इस त्रिशूल के माध्यम से, जो सतरजतम के माध्यम से, जो उसकी 3 ग्रंथियां हैं, यानी त्रिशूल के 3 कोणे यानी सतरजतम, और जो है हमारे ये 3 जो ग्रंथियां हैं, जो है रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और ब्रह्म ग्रंथि, इसके अंदर जो है 3 कारण जो शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण, इसका जो भेदन किया जाता है, उसको ओपन किया जाता है। उसके माध्यम से हमश यानी जो चेतना है उसका जो है उसको खुलती है, और जो है हम जो है उस परम गुरु, परम देवता और जो है सदाशिव को प्राप्त करते हैं। यहाँ क्योंकि इसी को भगवान, यहाँ इसके ऋषि भी भगवान सदाशिव हैं और इसके देवता भी भगवान सदाशिव हैं। लेकिन एक जो बोल रहा है वह सदाशिव भगवान के रूप में बोल रहा है, और जो है जिसको प्राप्त करना है वह सदगुरु के रूप में भगवान सदाशिव विराजमान है। और जो उसका पूरा संरक्षण करती है वह स्वयं जो है माता जगनी सेवा करती है। तो यह इसका गुरु गीता का विनियोग है। अब ये थोड़ा समझते हैं कि गुरु गीता का पाठ का अनुष्ठान कैसे करना है, कब करना है और क्यों करना है। तो इसमें क्या क्या करना होता है, पहले इसके विधि से समझ लीजिए कि मुझे गुरु गीता का अनुष्ठान करना है तो कुछ कुछ बातों का हमें निर्धारण करना पड़ेगा। कितने अवधि तक मैं इस गुरु गीता का पाठ का अनुष्ठान करना चाहता हूँ। 9 दिन के लिए, 11 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, या 24 दिन के लिए, या 30 दिन इत्यादि हम जो है दिवस को एक निर्धारित करें। जैसे कोई भी अनुष्ठान होता है, उस अनुष्ठान के स्वरूप जो है हम जो है गुरु गीता का भी अनुष्ठान कर सकते हैं, और उसी माध्यम से करना, उसी ढंग से करना है। तो पहले हमने निर्धारित कर लिया कितने दिनों तक मैं यह अनुष्ठान करना चाहता हूँ, और उस अनुष्ठान के साथ में मैं कुछ न कुछ माला भी, गायत्री मंत्र जाप माला भी करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना आदि शक्ति के यह गुरु गीता हमें आत्मसात नहीं हो पाएगी। तो हमें उस साधना के साथ में, गुरु गीता पाठ के साथ में हमें जो है गायत्री जप माला करना पड़ेगा। कम से कम संख्या 10 होनी चाहिए, और पूर्ण संख्या जो है कम से कम जो है 24,000 होनी चाहिए। 24,000 की पूर्ण संख्या होनी चाहिए, और जो है कम से कम 10 माला। जैसे कि मैं निश्चय करता हूँ कि मैं गुरु गीता का पाठ 10 प्रतिदिन के साथ में मैं प्रतिदिन 10 माला करूंगा। तो जो है अगर मैं प्रतिदिन 10 माला करता हूँ तो मुझे यह 24 दिन का जो है अवधि मेरी बनेगी। अगर मैं इस ढंग से मुझे निर्धारण करना है तो कम से कम जो है 24,000 का जो गायत्री जप होना चाहिए, या 1.25 लाख का हो सकता है, 2.5 लाख का भी हो सकता है, 5 लाख का भी हो सकता है, डिपेंड करता है। लेकिन जितने जितना गायत्री जप होगा
उसके बराबर जो है हम जो है गुरु मंत्र का, गीता का पाठ भी करेंगे। जैसे कि अगर मैंने 10 माला लिया, यानी 10 माला यानी एक दिन 1 घंटे का समय लगेगा, और यह मेरा साधना कम से कम जो है 24 दिन चलेगी, क्योंकि एक है अनुष्ठान जो है 24,000 का होता है, तो जो है मिनिमम संख्या 24,000 है, और मिनिमम माला प्रतिदिन के 10 है। यानी अगर मैं 10 माला का संकल्प लेता हूँ तो मुझे 24 दिनों का अनुष्ठान करना पड़ेगा। तो प्रत्येक दिन 1 घंटा का जप करूंगा, और उतना ही मुझे गुरु गीता का, उतने घंटे का ही मुझे कम से कम जो है पाठ करना पड़ेगा। जो है साधारणतः गुरु गीता का संपूर्ण गुरु हम जितने सूत्र हैं, जितने मंत्र हैं, उनके मंत्र का पूरा पाठ करने में कम से कम 3 घंटे लगते हैं। यानी 1/3 जो है मुझे गुरु गीता के मंत्र का जो है संस्कृत में और हिंदी में उसका पाठ करना पड़ेगा। तो जो है 1 घंटे का मेरा जप हो गया, गायत्री जप हो गया, 1 घंटे का मेरा पाठ हो गया, और जो है गुरु तत्व चिंतन हम सब ने मिलकर के जो है हमने जो है 28 एपिसोड बनाए हैं। लगभग 28 एपिसोड, मतलब उसमें 15 घंटे का यह गुरु गीता का तत्व चिंतन है। तो जो है अगर हम 24 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं तो जो है एक दिन में 1 या 2 वीडियो देख करके 24 दिनों में पूरे गुरु तत्व को समझना है। तो जो है इस वीडियो 1 या 2 वीडियो प्रतिदिन हम देखेंगे। तो 1 घंटे का हमारा गायत्री जप हो गया, 1 घंटे का जो है हमारा जो है गुरु गीता का पाठ हो गया, उसमें जो संस्कृत और हिंदी में लिखा है दोनों को पाठ करना है। और तीसरा जो हो गया, हम जो है जो गुरु गीता का जो तत्व ज्ञान का जो वीडियो, मनन चिंतन वीडियो बना है, उसको जो है प्रतिदिन 1 या 2 वीडियो देख करके जो है उसको इस तरह से हमारी प्रक्रिया बनेगी। और इस पूरे अनुष्ठान में हमें ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना पड़ेगा, और सात्विक भोजन लेना पड़ेगा, और जो है कर्षण तितिक्षा का पूर्ण पालन करना पड़ेगा। ये कुछ शर्तें हैं। जैसे कि पहले अवधि का निर्धारण करना, कितने दिवस तक मैं, अवधि डिपेंड करता है कितने गायत्री जप करने वाले हैं। तो अगर गायत्री का जप प्रतिदिन 10 माला का होगा, और एक अनुष्ठान, लघु अनुष्ठान कम से कम 24,000 का होता है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं 30 माला प्रतिदिन करूंगा, तो यानी तो जो है उसका अनुष्ठान जो हो जाएगा 9 दिन का हो जाएगा। तो उसे 30 माला का जो है जप करना पड़ेगा, यानी 3 घंटा, और 3 घंटे का उसे जो है गुरु गीता का पाठ करना पड़ेगा। यानी क्योंकि पूरा गुरु गीता उस दिन उससे 3 घंटे में पूरी गुरु गीता समाप्त होगी, जो है सबका जो है एक साइकिल पूरा हो जाएगा। तो जो है 9 दिनों में तो जो है अगर कोई व्यक्ति लगता है मैं 30 माला प्रतिदिन करूंगा, तो उसके हिसाब से 3 घंटे का जप, 3 घंटे का गुरु गीता का पाठ, और जो है 2 या 3 जो गुरु गीता का चिंतन का वीडियो देख करके उसका जो है पूरा 4, 5, 6 घंटे में 6-7 घंटे लगेगा उसको जो है अनुष्ठान 9 दिन में पूरा करने के लिए। और ब्रह्मचर्य का पालन, सात्विक भोजन प्रतिदिन, और कर्षण और तितिक्षा का ये पालन होगा। इस तरह से साधक जो है अपनी सुविधा अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार जो अनुष्ठान का निर्धारण करें। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि कब से कर सकते हैं। सभी दिवस, सभी क्षण, सभी पल परमात्मा के बनाए हुए हैं, सभी शुभ है। शुभ कार्य करने के लिए कोई भी अशुभ मुहूर्त नहीं है, सभी मुहूर्त शुभ है। तो लेकिन कोई साधक पूछता है कि नहीं ये दिवस बताइए, तो ऋषियों ने बताया है, और ये गुरु गीता स्वयं भगवान शिव ने दी है, तो भगवान शिव का दिन सोमवार है, उस दिन से शुरू कर सकते हैं। या गुरु का चिंतन है तो गुरुवार को कर सकते हैं, या इसका साक्षी या जगत जननी के माध्यम से मिला है और माता का दिवस शुक्रवार होता है, तो शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं। यह हम इस जगत के पिता भगवान सूर्य नारायण हैं, तो रविवार से शुरू कर सकते हैं। यानी किसी भी दिवस को आप जो है सोमवार हो या गुरुवार हो, शुक्रवार हो या रविवार हो, उस दिवस से हम शुरू कर सकते हैं। तिथि कौन सी तिथि से करना है, जो है जगत जननी का दिवस प्रतिपदा होता है, तो आप प्रतिपदा से शुरू कर सकते हैं। ऋषियों का दिवस जो है पंचमी होता है, तो पंचमी से शुरू कर सकते हैं। भगवान विष्णु का दिवस एकादशी होता है, तो एकादशी से शुरू कर सकते हैं। चतुर्दशी का दिवस भगवान शिव का होता है, तो शिवरात्रि जो हर मास में जो है शिवरात्रि आती है चतुर्दशी, उससे शुरू कर सकते हैं। जो है पितरों का दिवस अमावस्या को होता है, तो जो है अमावस्या से शुरू कर सकते हैं। और जो है सोम का दिवस पूर्णिमा को होता है, तो पूर्णिमा से शुरू कर सकते हैं। यानी किसी भी तिथि को आपको जो उचित लगे तो उसको कर सकते हैं, पर शुभ कार्य को कभी भी आरंभ कर सकते हैं। यानी हमने यह निर्धारण कर लिया कैसे करना है और कब से करना है, ये दोनों चीजें हमें क्लियर हो गई। अब ये देखते हैं कि अभी हमें निर्धारण कर लिया है,
अब कैसे करना है, हमने कब करना है वो देख सोच लिया है, अब कैसे करना है। अब जिस दिन हमें शुरू करना है तो जो है पहले जो है गुरु सत्ता का जो है चित्र, यानी जो है अगर चित्र है तो रख लें, या अगर घर में गुरु पादुका है तो अच्छी बात है, उससे रख लें। क्योंकि हम गुरु का कर रहे हैं, या भगवान शिव का चित्र है उसे रख लें। गुरु चेतना या भगवान शिव का जो है चित्र जो रखा है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये हम जो दिखाई देता है उससे एक रास्ता बनने में आसानी होती है। गुरु सत्ता का चित्र या गुरु पादिका अगर घर में है तो हम उसको रखे कर सकते। अखंड दीपक अगर प्रज्वल कर सकते हैं, जितने भी अनुष्ठान का संकल्प लिया है तो अच्छी उत्तम है। अगर नहीं कर सकते हैं तो जब भी गुरु गीता पाठ करने के लिए बैठे, या फिर जो है गायत्री जप के लिए बैठे, तब जो है दीपक लगा लें। अगर वो भी नहीं संभव है तो सब जो है शांति कुंज में जो है अखंड दीपक जल रहा है उसका ध्यान करते हुए जो है गुरु गीता का पाठ और गायत्री जप करें। हो सके तो कलश की स्थापना कर ले, वो अगर हो सके तो जो है, अगर नहीं हो सके तो जो है जप और गायत्री जप और गुरु गीता पाठ के पूर्व जो है शांति कुंज में स्थापित कलश की जो है को जो है इसको कलश को ध्यान करते हुए जप और जो है पाठ करें, संकल्प लेना है और फिर गुरु गीता का पाठ करना है। तो ये होगी हमारी विधि पूरी कैसे करना है। अब उद्देश्य क्या है, इसमें बड़े उत्तम ढंग से बताया। गुरु गीता पाठ का अनुष्ठान का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक है, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति कामा। आप जो संकल्प लिखा हुआ है उस संकल्प में ये भी या मैं ये इसको घोषणा किया गया है कि इस अनुष्ठान का फल क्या है, सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म विद्या की प्राप्ति, सिर्फ ब्रह्म विद्या की प्राप्ति है और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा कोई भी लौकिक प्राप्ति के लिए यह गुरु गीता नहीं करना है, यह स्वयं भगवान शिव द्वारा उद्घोषित है। इसलिए संकल्प में यही आएगा कि ब्रह्म विद्या प्राप्ति काम हम अहम गुरु गीता पाठ अनुष्ठान करिष्ये करिष्ये करिष्ये। इस तरह से हमें गुरु गीता पाठ विधि करनी है। फिर से इसको समझ लेते हैं। सर्वप्रथम जो है कैसे करनी है, जब बैठना है तो षटकर्म कर लें, संकल्प ले लें, गायत्री का जप कर लें, विनियोग कर लें, गायत्री का न्यास और हृदय आदि न्यास कर लें, गायत्री का ध्यान कर लें और मंत्र जप कर लें और प्रार्थना कर लें। ये हो गया जय पूर्व तैयारी गुरु गीता के पाठ की। अब जो है गुरु गीता पाठ मतलब जो करते हैं तो गुरु गीता का न्यास, उसका विनियोग यानी उसके ऋषि छंद देवता शक्ति बीज और कीलक का उच्चारण करना है, और उसके बाद में जो बताए हुए करन्यास का, उसके बाद में हृदय न्यास का, और जो है गुरु का ध्यान करते हुए उसके पश्चात जो है गुरु गीता पाठ का पाठ करना है। तो इस तरह की हमारी पूरी विधि होगी। अब आइए अब जो है हम जो है गुरु गीता पाठ में की जो मंत्र है उसको कैसे उच्चारण करना है, उसको कैसे करना है उसको देखते हैं और उसको जो है आत्मसात करने की चेष्टा करते हैं। गुरु गीता महात्म्य। सभी को सादर प्रणाम। गुरु गीता पाठ। आइए अब जानते हैं कि इस गुरु गीता का पाठ करने की विधि क्या है। उसमें सबसे प्रथम आता है संकल्प। सर्वप्रथम कोई भी शुभ कार्य सत्कर्म की शुरुआत करने के पहले मन में उसका संकल्प करना पड़ता है। मन को उस कर्म के प्रति दृढ़ करना पड़ता है। तब कहा उसके आगे की विधि और उसकी आगे की यात्रा बन पड़ती है। आइए संकल्प करते हैं गुरु गीता पाठ का। संकल्प। ओम विष्णु विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणा द्वितीये परार्धे श्री श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तांतगर्ते क्षेत्रे, आप जिस क्षेत्र में रहते हो उस क्षेत्र का
नाम लेना है। मासानाम, मासोत्तमेम मासे, मासे, जो भी मास चल रहा है, गतिमान है, उस मास का नाम। पक्षी, जो पक्ष है, उस पक्ष का नाम। तिथौ, जो भी तिथि अभी चल रही है। वासरे, जो दिन, जो वासर चल रहा है। गोत्रोत्पन्नः, नामा अहम, जो भी आपका नाम है। ममात्मनः, जन्म जन्मांतर कृत सर्व पापक्षय पूर्वकम श्री सद्गुरु अनुग्रह तो ग्रहकृत राजकृत सर्वविध पीड़ा निवृत्ति पूर्वकम नैरुज्य दीर्घायु पुष्टि धन धान्य समृद्धर्थम श्री सद्गुरु कृपा प्रसादेन सर्वापन्ने वृत्ति सर्वाभीष्ट फलावाप्ति धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा श्री सद्गुरु भक्ति पूर्वकम ब्रह्म विद्या प्राप्ति कामः श्री सद्गुरु देवता प्रीत्यर्थम। श्री गुरु गीता विनियोग। अब इसे कैसे करते हैं? न्यास ध्यान पूर्वकम च ऋषयः उचुः गुह्यात् गुह्यतरा इत्याद्यारभ्य वंदे महाभयहरं गुरुराजमन्त्रम् इत्यन्तं श्री गुरुगीता पाठं तदन्ते गायत्री महामंत्र जपम श्री गुरु स्तुति पठनम च करिष्ये। गायत्री जप। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यहाँ पे साधक को अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी अपनी पात्रता के अनुसार संकल्प करना है और उस संकल्प के साथ एक माला से लेके 30 माला तक जो भी क्रमांक, जो भी माला आपसे बन पड़ती है इत्यादि आपको पूर्ण मनोयोग लगा के और श्रद्धा भावना के साथ करनी है। विनियोग। ओंकारस्य परब्रह्म ऋषिर्दैवी गायत्री छंदः परमात्मा देवता तिसृणां महाव्याहृतिधाम प्रजापति ऋषिर्गायत्रोष्णि गनुष्टु भश्छन्दास्य अग्निवायुर्सूर्या देवताः तत्सवितुरिति विश्वामित्र ऋषिर्गायत्री छन्दः सविता देवता जपे विनियोगः। न्यास, करन्यास। ओम अंगुष्ठाभ्याम नमः। यहाँ पे दोनों हाथों की तर्जनी अंगुलियों से दोनों अंगूठों का स्पर्श करना है। ओम भूः तर्जनीभ्याम नमः। दोनों हाथों के अंगूठों से दोनों तर्जनी अंगुलियों का स्पर्श। ओम भुवः मध्यमाभ्याम नमः। अंगूठों से मध्यमा अंगुलियों का स्पर्श। ओम स्वः अनामिकाभ्याम नमः। अनामिका अंगुलियों का स्पर्श।
ॐ भूर्भुवः कनिष्ठिकाभ्यां नमः। कनिष्ठिका अंगुलियों का स्पर्श। ॐ भूर्भुवः स्वः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। हथेलियों और उनके पृष्ठभागों का परस्पर स्पर्श। हृदयादिनास, इसमें हमारे दाहिने हाथ की 5 उंगलियों से हृदय आदि अंगों का स्पर्श किया जाता है। ओम हृदयाय नमः। दाहिने हाथ की 5 अंगुलियों से हृदय का स्पर्श। ओम भुः शिरसे स्वाहा। सिर का स्पर्श। ओम भुवः शिखायै वषट्। शिखा का स्पर्श। ओम स्वः कवचाय हुम। दाहिने हाथ की अंगुलियों से बाएं कंधे का और बाएं हाथ की अंगुलियों से दाहिने कंधे का एक साथ स्पर्श। ओम भूर्भुवः नेत्राभ्याम वौषट्। दाहिने हाथ की अंगुलियों के अग्रभाग से दोनों नेत्रों और ललाट के मध्य भाग का स्पर्श। ओम भूर्भुवः स्वः अस्त्राय फट्। यह वाक्य पढ़कर दाहिने हाथ को सिर के ऊपर से बाएं की ओर से पीछे की ओर जाकर हमें दाहिनी ओर से आगे की ओर लेके आना है और तर्जनी तथा मध्यमा की अंगुलियों से बाएं हाथ की हथेली पर ताली बजाए। ध्यान की और यात्रा भी। ओम आयातु वरदे देवी दक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। मंत्र जप। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हाथ जोड़कर आद्य शक्ति का ध्यान करें और ध्यान करते करते निम्न मंत्र के साथ आद्य शक्ति से प्रार्थना करें। प्रार्थना करते हैं। ओ गुह्याति गुह्य गोप्त्री त्वं गृहाणास्मत् कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत् प्रसादान् महेश्वरी। श्री गुरु गीता न्यासः, न्यास की ओर यात्रा। गुरु गीता विनियोग। इस गुरु गीता के मंत्रों के ऋषि कौन है? ऋषि भगवान सदाशिव। किस माध्यम से इन ऋषि के इस भगवान की पूजा की जाती है? कौन सा छंद है वो? नानाविध श्रद्धा भावना ही माध्यम है। इस भावना से, श्रद्धा से भगवान सदाशिव ऋषि की पूजा, उनका पूजन। इस गुरु गीता में देवता कौन है? कौन देवता इसमें संलग्न है? किसकी पूजा चल रही है? सद्गुरुदेव परमात्मा जो सर्वश्रेष्ठ सद्गुरु श्रीदेव है। इस गुरु गीता क्या बीज क्या है?
कौन से रूप में यह बीज है? यह भगवान शिव की शक्ति है। इसी शक्ति के द्वारा भगवान का पूजन किया जाता है, भगवान कार्य करते हैं। शक्ति सह भगवान शिव की शक्ति, और यही शिव की शक्ति भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो साधक को यह शक्ति मिलती है। वह शक्ति का नाम है सह। कीलक क्रोम, यहाँ पे त्रिशूल का चिन्ह है। त्रिशूल यानी शक्ति का नियंत्रण है। अगर कोई भी शक्ति अगर अनियंत्रित है तो देवता से उसे दानव और राक्षस बनने में कोई समय नहीं लगता, तो वह नियंत्रण है, वह त्रिशूल का नियंत्रण है। यह जो चाबी है, वह चाबी हर किसी को नहीं मिलती। जब ताले को चाबी लगती है तो सिर्फ किसी विशिष्ट व्यक्ति को, विशिष्ट साधक के हाथ में ही इसकी चाबी है कि वह ताला खोल के उस गुरु गीता का लाभ उठा सके। तो यह विशिष्ट है, वैशिष्ट पूर्ण है। वशिष्ठ गुरु की यह चाबी और ताला है। त्रिशूल है यह शक्ति का नियंत्रण। विनियोग। ओम अस्य श्री गुरु गीता स्तोत्र मंत्रस्य भगवान सदाशिव ऋषिः नानाविधानि छंदासि श्री सद्गुरुदेव परमात्मा देवता हम बीजम सह शक्ति क्रोम कीलकम श्री सद्गुरुदेव कृपा प्राप्तर्थे जपे विधियोगः। और इसी के द्वारा हम श्री सद्गुरु देव की कृपा प्राप्त करते। हमारी इच्छा क्या है, हमारी कामना क्या है कि हम सद्गुरु देव की, श्री सद्गुरु देव की कृपा प्राप्त कर सके। करन्यास। सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुजः वेदांता भुज सूर्यो यस्तस्मै श्री गुरवे नमः। अंगुष्ठाभ्याम नमः। चैतन्यं शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नादबिंदु कलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। तर्जनीभ्यां नमः। स्थावरं जंगमं चैव तथा चैव चराचरं व्याप्तं येन जगत् सर्वं तस्मै श्री गुरवे नमः। मध्यमाभ्यां नमः। करन्यास। ज्ञान शक्ति समारूढ़ स्तत्वमाला विभूषितः भुक्ति मुक्ति प्रदाताय तस्मै श्री गुरवे नमः। अनामिकाभ्यां नमः। अनेक जन्म संप्राप्त सर्वकर्म विदाहिने स्वात्म ज्ञान प्रभावेण तस्मै श्री गुरवे नमः। कनिष्ठिकाभ्यां नमः। मन्नाथः श्री जगन्नाथो मद्गुरुस्त्री जगद्गुरुः ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। करतलकर पृष्ठाभ्यां नमः। हृदयादिन्यास। सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुजः वेदांताम्बुज सूर्यो यस्तस्मै श्री गुरवे नमः। हृदयाय नमः। चैतन्यं शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नादबिंदु कलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। शिरसे स्वाहा। स्थावरं जंगमं चैव
तथा चैव चराचर व्याप्तं येन जगत् सर्वं तस्मै श्री गुरवे नमः। शिखायै वषट्। हृदयादि न्यास ज्ञान शक्ति समारूढ़ सत्वमाला विभूषितः भुक्ति मुक्ति प्रदाताय तस्मै श्री गुरवे नमः। वचाय हुम अनेक जन्म संप्राप्त सर्वकर्म विदाहिने स्वात्म ज्ञान प्रभावेण तस्मै श्री गुरवे नमः। नेत्रत्रयाय वौषट्। मन्नाथः श्री जगन्नाथो मद्गुरुस्त्री जगद्गुरुः ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अस्त्राय फट्। साधक अब दोनों हाथ जोड़कर परमात्मा स्वरूप गुरु सत्ता का ध्यान करें। ध्यानम यात्रा करते करते सद्गुरुनाथ का, श्री गुरु का ध्यान तक अब हम आ पहुंचे। योग पूर्णम तपोनिष्ठम वेद मूर्ति यशस्विनम गौरवर्णम गुरुश्रेष्ठम भगवत्या सुशोभितम कारुण्यामृतम सागरम शिष्य भक्ता दिसेवितम श्री रामम सद्गुरुम ध्यायेत तमाचार्यवरम प्रभु। अर्थात गौरवर्णीय प्रेम की साकार मूर्ति परम पूज्य गुरुदेव तथा वंदनीय माताजी के साथ सुशोभित है। गुरुदेव योग की सभी साधनाओं में पूर्ण, वही वेद की साकार मूर्ति, वही तपोनिष्ठ, वही तेजस्वी भी है। शिष्य और भक्तों से सेवित गुरुदेव करुणा के अमृत के सागर ही है, वही सागर है। उन आचार्य श्रेष्ठ श्री राम का, अपने गुरुदेव का हम सभी साधक ध्यान करते हैं। ध्यान करें। साधक यहाँ पे शांत एकाग्र भाव से स्थिरासन में बैठ के मंत्रार्थ को, इसी मंत्रार्थ को हृदयंगम करे और उसका पाठ करें। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जगत जननी जगत पिता के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन वंदन और बारंबार क्षमा 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 प्रार्थना। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस गुरु गीता महात्म्य चिंतन में जो भी त्रुटियां हुई हैंगी उसके लिए परमपिता परमेश्वर और जगत जननी के चरणों में बारंबार बारंबार क्षमा क्षमा क्षमा। हम सब तो अनगल हैं, आपकी कृपा दृष्टि से ही यह जो है अद्भुत ज्ञान, दुर्लभ ज्ञान जो है हम सब ने आत्मसात करने की चेष्टा की है। इसे इनमें फिर से कोई भी अगर कुछ त्रुटि हुई है, कुछ अहंकार या आवेग या आया हो, उसके लिए पुनः आपसे प्रार्थना रहेगी जगत पिता और जगत जननी और सद्गुरु के चरणों में कि हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा क्षमा करें। जगत जननी और जगत पिता के चरणों में कोटि कोटि नमन मंदन नमन मंदन नमन मंदन। सद्गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन मंदन नमन मंदन नमन मंदन। इदं गायत्रेदं नमः। इदं गायत्रेदं नमः। इदं गायत्रेदं नमः।
तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री